Good morning. Let's do the structure of human heart. Manav Hriday. Human heart, that is the pumping organ of human body. The most important part जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, जो उसे पंप करता है ब्लड को विद अ पर्टिकुलर प्रेशर. So first of all we will do the structure of the human heart. Human heart This is the structure of the human heart, showing its different parts. Here, there are the four chambers in the human heart: right atrium, left atrium, right ventricle, and the left ventricle. So there are four chambers. Upper one, two, these are called atrium. Lower one, these are called ventricle. हम अपनी बॉडी से लगा के चलेंगे. अगर हमारा राइट हिस्सा है, दैट इज द राइट ऑरिकल, अपर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल, अपर चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर. सो देयर आर द फोर चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट. इन फोर चैम्बर्स में ब्लड जो है दो बार आता है, वन टाइम इन द लेफ्ट साइड, वन टाइम इन द राइट साइड. अब यहाँ पर जो ब्लड है दो बार आने की वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. So, in human heart, four chambers are there. Upper are called atrium and lower are called ventricle. Now this is called double circulatory system. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो है वो दो बार आता है, वन टाइम इन द लेफ्ट साइड, वन टाइम इन द राइट साइड. अब यहाँ पर ब्लड लाने के लिए या ले जाने के लिए आगे पाइप्स हैं हमारे पास, ब्लड पाइप्स. वो ब्लड पाइप्स जो हैं, दैट ब्लड पाइप्स आर कॉल्ड वेन्स एंड आर्टरीज. दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, जिसमें आपको यहाँ पर दो के बारे में बताया है, दैट इज वेन्स और आर्टरीज. वेन्स और आर्टरीज. वेन्स और आर्टरीज में वेन्स और आर्टरीज में हमारे पास वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है. जैसे कि यहाँ पे शो किया है, जो ब्लड है वो अंदर आ रहा है हार्ट में बाय द वेन्स, और आर्टरीज जो है वो ब्लड को बाहर की ओर लेकर जाती हैं, लाइक दिस वन. दीज आर द आर्टरीज जो ब्लड को बाहर की ओर लेकर जा रही है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेन्स जो है दे कैरी ब्लड inside heart. और आर्टरीज क्या होगी? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जिसमें वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट में लेकर आएंगे और आर्टरीज जो है वो ब्लड को बाहर लेकर जाएंगे. तो हार्ट जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारी कंप्लीट बॉडी में. हमारी कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए जो हमारी ये मेन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एओर्टा. ये एओर्टा जो है वो ब्लड लेकर आती है हमारे इस लेफ्ट वेंट्रिकल वाले एरिया से. इस लेफ्ट वेंट्रिकल एरिया में यहाँ से ब्लड हमारा, देखो इस एरो शो कर रहा है कि ये ब्लड जो है इस पाइप के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाएगा थ्रू द एओर्टा.
और इसी तरह से पूरी बॉडी से इकट्ठा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जो है हमारा यहाँ से ही पाइप के थ्रू हार्ट के अंदर आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, या फिर ये वाली ये पाइप है, इसके थ्रू हमारा राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ब्लड लेकर आ रही है, ये है हमारी विंग्स। इनको बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा और द इंफीरियर वीना केवा। देयर आर द टू विंग्स जो ब्लड को हमारे यहाँ पर राइट हिस्से में पूरे बॉडी से इकट्ठा करके लेकर आ रही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से कहाँ से आ रहा है। अभी हमने कहा कि वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। अब यहाँ पे दो तरह की वेन्स हैं। एक है हमारे पास ये जो मेन वेन है हमारी, ये वाली जो मेन वेन है जो पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके ला रही है, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नॉर्मली वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जब हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट देयर इज एक्सेप्शन कि एक ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, वो कौन सी है? वो है हमारी ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में हमारा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे कहाँ से आता है? लंग्स से। इस पल्मोनरी का मीनिंग ही क्या होता है? लंग्स से आने वाली वेन। जो लंग से वेन आ रही है, जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे इस लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है, तो उस वेन को हम पल्मोनरी वेन कहेंगे, क्योंकि ब्लड लेकर आ रही है। लेकिन ये लंग्स से आ रही है, इसलिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो लेफ्ट हिस्से में ऊपर वाले चैम्बर में आया, वो ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में जाएगा, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। बीच में यहाँ पे टू वॉल्स का दरवाजा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल। तो इस बाइकस्पिड वॉल से यहाँ पे ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद यहाँ से ये ब्लड जो है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इस एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चला जाता है, कंप्लीट बॉडी में। अब वहाँ बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और जो सेल्स हैं वो क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं बाय द रेस्पिरेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो इकट्ठा होके हमारे इस सुपीरियर वीना केवा में ऊपर वाली बॉडी पार्ट से और नीचे वाली बॉडी पार्ट से इंफीरियर वीना केवा के थ्रू हमारे राइट वाले ऊपर वाले चैम्बर में, एट्रियम में, राइट एट्रियम में आ जाएगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है, 1 2 3। देयर आर द ट्राइकस्पिड वॉल, 3 वॉल का दरवाजा है यहाँ पे, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को लेके आता है। अब राइट वेंट्रिकल जो नीचे वाला चैम्बर है, हमारा जो राइट हिस्सा है, वहाँ पे ब्लड आया है पूरी बॉडी से इकट्ठा होके, तो वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा हमारे लंग्स के पास, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स में छोड़ दे, जिसे हम बाहर निकाल दें रेस्पिरेशन के थ्रू, और वहां से ऑक्सीजन देंगे। तो अब ब्लड ले जाने वाली पाइप जो होती है वो हमारी आर्टरी होती है, और यहाँ पे इस आर्टरी में जो लंग्स की तरफ जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले रही है, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ गया, आर्टरीज में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि इस तरह से हमारे हार्ट में लेफ्ट वाले हिस्से में खून आता है, ब्लड आता है, वो आता है लंग से, और राइट वाले हिस्से में ब्लड आता है, वो आता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो लेफ्ट वाले हिस्से में जो लंग्स से खून आया उसमें ऑक्सीजन होगी, और जो बॉडी से इकट्ठा होकर ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इस तरह से हमारे एक हिस्से में, एक तरफ के हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और एक तरफ के हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है, 1 टाइम फ्रॉम द लंग्स एंड अनदर साइड जो हमारा राइट साइड है, वहाँ पे हमारी पूरी बॉडी
That is why it is called double circulatory system. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एक ऐसी आर्टरी इन विच आर्टरी दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और एक ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज पल्मोनरी वेन. व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मोनरी? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लंग्स. It is carrying blood to the lung or it is carrying away from the lungs. So this is that is why they are called pulmonary artery and the pulmonary vein. These two are the exceptional case कि इनमें arteries के अंदर deoxygenated blood है और veins के अंदर oxygenated. Otherwise जो है normally हमारी body में arteries में oxygenated blood होता है और जबकि veins में जो है वो deoxygenated blood होता है. So यहाँ पे आप लोग करेंगे difference between the arteries and the veins. The number of the chambers or the name of the chambers present in the human heart, and bicuspid hole, tricuspid hole कहाँ पे present होंगे, what is the double circulatory system and what is the structure of human heart. इससे related question आप description में online test में perform कर सकते हैं और आप जो है वहाँ पे study material भी ले सकते हैं. तो description check कीजिए, link पर जाइए और ये video note कीजिए. Thank you.